यस। यस वेन्यू गोपाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंजलि खुशी भी बोल रही थी ज्वाइन करने के लिए, बट आई डोंट नो कहाँ है। पहला सवाल ये है कि कभी कभी जैसे नहाने का मन नहीं करता, वैसे भी रोज लिखने का मन नहीं करता। तो ऐसा लगता है कि चलो आज छोड़ दो। हम्म। मतलब कल कर लेते हैं, काफी तो थकान हो यही गया ऑफिस से यही आने में। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इवन मतलब स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में तो बहुत जरूरी है। मतलब 3 मंथ्स के बाद एक बार ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ बोलने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में, अभी देखिए 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी इरेग्युलरिटी आने लगेगी तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप चाह रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं चाह के भी, तो उस कंडीशन में उठते के साथ बोल लीजिए। एक ही सेंटेंस को 3 3 बार 4 4 बार रिपीट कर करके बोल लीजिए। मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, थोड़ा हम्म। लेजीनेस है कभी कभी, मेरे को लगता है। तो आ, वो वही वही है देखिए कि कभी दूसरा मतलब एक ठीक ये है। है ना कि अगर आपके माइंड में कोई ड्रीम इस तरीके से है जिसको आप मतलब बोलते हैं ना, वो बर्निंग डिजायर है आपके मन में, तो आप एक तो खुद ही रेडी रहेंगे लिखने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो रहा है या लग रहा है, या कभी कभी हमारा माइंड भी थोड़ा सा ब्रेक मांगता है कि यार रोज दिन थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, उस दिन आप बोल लीजिए। लेकिन मैं तो बोलूंगी लिखिए, वो सबसे बेस्ट है। जिस दिन आपका लिखने का मन नहीं है उस दिन आप बाहर निकलिए, वॉक कीजिए 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स तक आप केवल ग्रेटिट्यूड दीजिए। उसको ग्रेटिट्यूड वॉक बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है, चलेगा, ठीक है, Yes. मैं करता मैं पहले हूँ। ग्रेटिट्यूड वॉक ही करती थी, बट मेरे साथ उल्टा हो रहा था कि मैं वो रेगुलर नहीं कर पा रही थी। कभी करती थी कभी नहीं, कभी घर पे कोई आ गया तो मेरे कुछ बहाने लग जाते थे कुछ ऐसे करके। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, इसका कुछ तोड़ होना चाहिए। तो जब से ये मैंने काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट की ना, तब से अगर मैं नहीं भी करूँ तो मेरे माइंड में नेगेटिविटी नहीं आती है कि आज मैंने नहीं किया, आज मैंने स्किप कर दिया तो क्या होगा। हमारे माइंड हमारे को लॉजिक देना स्टार्ट कर देता है कि आज नहीं किया है तो अब अच्छा नहीं होगा, इस तरीके से चीजें आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो करते रहिए। ग्रेटिट्यूड वॉक कर दूसरा, सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर लिखूं सुबह शाम। जी जी जी। लेकिन फिर लिखना में भी मोनोटोनिक लगता है कि वही वही कोई बात क्या नहीं, उस लिखे, दिन आप क्योंकि ग्रेटिट्यूड वॉक कीजिए 15 मिनट्स। अच्छा। और दूसरा कि बहुत लोगों पे खुन्नस आता है, बहुत लोगों पे गुस्सा है मेरा लाइफ में। और वो चीजें आती है बहुत, मतलब ऊपर ऊपर के आती है, खासकर कई कई जगह जाने उसके के लिए बाद। आपको वो रिलेशनशिप वाली एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। जैसे किसी एक पर्सन को ले लीजिए जिसके साथ आपका बार बार कुछ ऐसा हो जाता है कि बहस हो जाती है, झगड़ा हो जा रहा है। तो उसके लिए उनकी पिक लेकर के एक तो होपोनोपोनो कर लीजिए 5 मिनट्स, और उसके बाद आप उनके जो बेस्ट पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स वो लिखिए। मतलब कुल मिला के हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा देनी है। हो सके अगर डिस्टेंस आप रख सकते हैं तो वो रख लीजिए, हम्म। है ना। जैसे मतलब ठीक। साथ में रह करके भी नहीं ठीक हो रहा है तो बेटर है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, हम्म। है ना। वही है, मतलब बहुत सारा ऐसा होता है ना, जब वो एक लाइन है ना, बोलता है मतलब बहुत मुश्किल। फैमिली रिलेशनशिप से है या बिजनेस वाले हैं, कुछ ऐसा है। ने फैमिली बिजनेस से है वो। क्या है, वो एक शायर एक बोला कि बहुत मुश्किल से टूटा एक रिश्ता जो कभी था ही नहीं, वैसे वाली बात है वो। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा हो ही नहीं, तो कल का आपने हो जाए तो असाइनमेंट अच्छा है, किया था बट क्या? कल का इन वीडियो केस देखा है? तो मैं उसके बारे में काम करूंगा, जो ऐसा आपने बोला। प्रे, क्या उनके लिए प्रे करना है हमको? हाँ। मतलब कुल मिला के हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भर गई है ना उनको लेके वो निकाल देनी है आपको। भले आप आगे उस रिश्ते में रहना चाह रहे हैं या नहीं, या आप दोबारा से वो रिलेशनशिप हील करना चाह रहे हैं, ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरी नेगेटिविटी निकाल दीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दे के, उनकी कुछ अच्छे पॉइंट्स को लिख के, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख के उनके बारे में आप अपना ऑरा जो है वो क्लीन कर लेंगे। हेलो। हेलो वेणुगोपाल जी, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। किसी और को हाँ, कुछ।
हाँ हाँ, पूछिए आज पूछिए। मैं ना वही मतलब मैं सोच रहा था वही है कि तो उनके लिए प्रे करना है ना मुझे। यस, होपोनोपोनो वाली जो प्रेयर है वो करिए 5 मिनट्स, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि रोज करनी है आपको, लेकिन लिस्ट वो ऑफ ना पॉजिटिव। मतलब आप लास्ट सेशन में नहीं थे क्या? नहीं होंगे, हाँ हाँ लेकिन रिकॉर्डिंग भी देखी कि नहीं? थे तो आप। अच्छा हाँ हाँ। यूट्यूब चैनल पे भी मेरे डला हुआ है वो होपोनोपोनो प्रेयर, उसमें 4 सेंटेंसेस हैं। तो आपको करना क्या है कि या तो मोबाइल में उनकी फोटो वगैरह ले लीजिए, या हार्ड कॉपी वाली कुछ है तो वो हाथ में पकड़ के वो प्रेयर आपको बोलना है 5 मिनट्स तक। मतलब कुल मिला के हम उनसे माफी मांग रहे हैं। 4 सेंटेंसेस होते हैं होपोनोपोनो प्रेयर में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मन से पॉजिटिविटी भर रहे हैं अपने अंदर में, और जो भी नेगेटिव, जो पुरानी मेमोरीज थी उन्हें हील कर रहे हैं। ठीक है। आप चाह रहे हैं अगर कि वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए, फिर से आप हील हो जाएं, साथ में रहें, जो भी है रिश्ता, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना होगा आपको, उनकी कुछ अच्छे पॉइंट्स को रेगुलर लिखिए जब तक वो हील ना हो जाए। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिश्ता सही है मेरे लिए कि नहीं है, कि मुझे उनसे डिस्टेंस बनाना चाहिए, तो वो आप जब मेडिटेशन कीजिए, तो मेडिटेशन में जाने से पहले यूनिवर्स को बोलिए कि मेरे लिए जो भी है वो आप मुझे गाइडेंस कीजिए, गाइडेंस दीजिए कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं। आपको कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस मिलेगा, किसी मैसेज के ठीक थ्रू, है किसी वीडियो के थ्रू, वो मिलेगा। ठीक है ठीक है। तीसरा मेरा दो और सवाल है, पूछूं क्या? आज सवालों की हाँ बहुत हाँ, लड़ी है पूछ मेरी। लीजिए पूछ लीजिए। लाइव सेशन मैं इसीलिए होता है। मैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी जो भी था हम्म, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सीरियसली इसमें जाऊं। अभी था कि चलो भाई कर लेंगे, कोर्स लिया है, जी उसके पहले भी लिया था एक कोर्स, आपको तो पता है। हाँ, तो मैं मुझे बोला अभी कर लेंगे, लेकिन मुझे मुझे ये कहना था कि अभी इसको कर ही लेते हैं पूरे दिल से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को। वाकई पूरी दूसरा लाइफ चेंज हो जाएगी, मन से कीजिए इसको बस। और रेगुलरिटी रखिए, जैसे अगर ये नहीं वाला सेशन खत्म भी हो जाए तो नेक्स्ट वाले बैच में फिर आ जाइए। 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू कीजिएगा ना, तो अपने आप वो आप यूज टू हो जाइएगा फिर इसके लिए। मैं अभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं आपके साथ जरूर काम, मतलब बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हाँ मैं हाँ, वो मेरा लाइफ मेंबरशिप ले लीजिए। ईश्वर करे कि मेरे को वो ताकत दे तो मैं जरूर करूंगा। अभी नेक्स्ट बैच में भी मैं रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो दूसरा मच। दूसरा दूसरा क्या है कि ये हो गया, रिलेशन का एक हो गया। तीसरा, मेरा मेरा स्टाफ मेरे से रहता ही नहीं। अभी एक दो लोग ज्वाइन किए थे, साला एक छोड़ के चला गया। और जो सर है वो क्या हुआ, एक एक बात बताइए, आपके मन में क्या फीलिंग आई? उनका काम कुछ अच्छा नहीं हो रहा था क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे साथ रिक्रूटमेंट ही ठीक से हो नहीं रहा है, मेरे को अच्छे कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। और एक जो बंदा है वो 8 महीने से मेरा जान खा रहा है रोज। मतलब वही बॉस बन रहा है कि वो भी आता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो आता है नहीं आता है फिर वो, ओके। मतलब वो उसको जल्दी जाना है, उसको 8 दिन की छुट्टी चाहिए, फिर आज वो नहीं आएगा, वो बताएगा नहीं, काम नहीं करेगा। बट ही देखिए, मेरे आपको को अपनी थॉट प्रोसेस पहले तो चेंज करनी है। जो वो एक बंदा भी आ रहा है ना, उसको खूब सारी पॉजिटिविटी दीजिए। डेली अपने मन में ही बोलते रहिए पूरे टाइम कि बिल्कुल लॉयल बंदा है, रेगुलरिटी के साथ में आ रहा है, पूरे काम को उसने संभाला हुआ है। ये जब से आ रहा है तब से और नए 4 बंदे और आ गए हैं, और सब बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं। सब जुड़े हुए हैं, जो एक बार ज्वाइन करता है वो परमानेंट यहाँ का स्टाफ बन जाता है। इस तरीके से एफर्मेशन आपको बोलती रहनी पड़ेंगी या लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो डेली डेली बेसिस पे मेरे ख्याल से ऐड करना पड़ेगा मेरे को। जी, अभी जैसे केवल एक 555 लिख लीजिए ना आप अपने स्टाफ के लिए, कि मुझे हाँ, अच्छे लॉयल और परमानेंट स्टाफ मिल गया है। ऐसे करके ये सेंटेंस, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ऐसा ऐसा स्टाफ मिल गया है, ये 55 टाइम आज लिखिए, और ऐसे करके कंटिन्यू 5 डेज तक लिखिए। अच्छा 555 बोलते हैं क्या इसको? ठीक है, यस तो आज मैं हाँ, 555 कर देता आज हूँ। 55 टाइम लिखिएगा, कल 55 टाइम लिखिएगा, ऐसे करके 5 डेज, तो 5 डेज हो गया और 55 टाइम हो गया, तो वो 555 हो जाता है और दो आखिरी सवाल है, पूछ लूं? ना। और बिल्कुल। दो सिर्फ। यस यस। ठीक है, ये दूसरा ये है कि ये तो ट्रिपल में मैं कर लूंगा। हम्म, दो और ये है कि मैंने इतना सारा शेयर मार्केट में पैसा खोया है। जी बहुत बात हो, एक बार मैंने 15,000 खोया, तो मेरे को लगा कि अब मैं कुछ जीवन में जीने का कोई हक नहीं, मतलब सिर्फ 15,000 में
और एक बार 17,000 खोया तो मेरे को लगा कि अब यार मतलब, और लॉकडाउन का समय था, पैसे थे नहीं और मैंने खोया है। वाइफ ने हाँ कहा कि हम लोग 100 रुपए सेव करते हैं और हाँ, मैं तुम समझ गई, वो उस पंद्रह समय पंद्रह कंडीशन वैसी थी, इसलिए आपके मन में इस टाइप से थॉट्स आए कि इतना खो हाँ, दिया और तो अब मुझे कुछ नहीं करना। मुझे मुझे वो सारे लोगों से बदला लेना है, कैनफी होम से, करूर वैसा बैंक से, जिन्होंने मेरा पैसा लूटा है। पहले तो बदले की भावना निकाल दीजिए, आप ग्रेटिट्यूड का कोर्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, समझ रहा हूँ मैं ऐसे ही बोला हाँ है, मैं थोड़ा देखिए, मोटिव क्या है आपका, कि प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो पहले तो आपको उसको भी एनर्जी देनी है, यानी कि मैं, ये भी एक आपका एक नया बिजनेस होगा स्टॉक मार्केट में जिसमें आप काम करना चाहेंगे, ठीक है। आप जैसे कि हम्म आप एनर्जी तो दे दिए स्टार्टिंग के लिए, करने के लिए, ठीक है। अब बदले की भावना आपको निकाल दो कि उन्हीं स्टॉक से मुझे नहीं लेना है। भाई हमको तो कहीं हम्म से भी प्रॉफिट लेना है ना, देर आर मोर देन 2000 स्टॉक्स, तो हम तो किसी से भी कर सकते हैं अर्न, जिसमें अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फंडामेंटली पता है हमको कि हाँ ये ऊपर जाने वाला है, तो उस तरीके से करना है। दूसरा, अपना माइंड सेट कीजिए, इंट्राडे बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम अपना पेशेंस बहुत जल्दी खोते हैं, पैनिक होने लग जाते हैं। तो उसके लिए तो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं देती हूँ। हाँ, कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं सजेस्ट नहीं करती। तो पोजिशनल कीजिए, भले धीरे धीरे करके बनेगा पैसा, पैसा जरूर बनेगा। और माइंड से ठीक है। ये निकाल दीजिए कि स्टॉक मार्केट है तो नहीं बनेगा। लोगों ने अपने माइंड में नहीं नहीं बैठा ऐसा दिया है कि ये जुआ है। नहीं नहीं हम्म। हाँ हाँ हाँ, मुझे भरोसा है, ऐसा नहीं। इसलिए हाँ मेरे को 1 साल पूरा हुआ, मैं तो अगस्त में मुझे 1 साल पूरा हो जाए, जी, 1 साल पूरा हुआ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 1 साल से। एक और साल से लगातार कर लास्ट में, रहे हैं ट्रेडिंग। हाँ 1 साल से लगातार कर रहे हैं, बस वो मैंने बोला ना 1 1.5 लाख तो है। वैसे भी मैंने 60 70 80 थाउजेंड देखिए, भरा है भी आपके उसका। पास वही मैंने आपको फोन पे भी बोला था ना कि आपके पास डबल इक्के हो गए हैं। एक तो आप ग्रेटिट्यूड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हाँ जैसे अगर आप मेरे ग्रुप में आ रहे हैं तो मैं खुद भी ग्रेटिट्यूड का यूज कर रही हूँ, सीखा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट आपका चेंज होगा ही, जो अगर अभी तक डाउन जा नहीं, रहा था तो ऊपर बिल्कुल जाएगा। दूसरा है मैंने आपके आपके बहुत सारे वीडियो देखे, आपका टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो भी मैंने देखा है, काफी अच्छा है। जी मतलब आपने वो अरबिंदो बैंक का सब कर रहे थे, खैर। और जी। लास्ट में ये बोल रहा था कि मैं रोज तो लिखता हूँ, मैं एक जगह लिखता हूँ कि आई रिसीव्ड 5 करोड़ रुपए करके, है ना। एज ओके। ऑन बैंक, बैंक का अकाउंट नंबर लिखता हूँ और नीचे लिखता जी हूँ कि जी। मेरे आईडीबीआई बैंक अकाउंट में लिख दिया है, रिसीव्ड, हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन फिर रोज एक दिन बढ़ जाता है ना, 15 अगस्त को एक 5 करोड़ मिले, 22 22 अगस्त को 5 करोड़ मिले, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, यू नो ऐसे भाई नहीं। ये बोलो कि हाँ, ये सारा लिखा है मैंने, रोज लिखता हूँ कि भाई आई रिसीव दिस मच मनी, आई एम आप अर्निंग ये अपने कंसिस्टेंटली। सारे ड्रीम्स लिखने के लिए ना आप 555 यूज कीजिए। अच्छा। जैसे अभी स्टार्टिंग में आप पहले कुछ दिन अपने स्टाफ के लिए लिखा आपने, 5 दिन तक, 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कोई और ड्रीम पकड़ लीजिए, यही जो आपका प्रॉफिट वाला है सिनेरियो, इसके लिए लिख लीजिए, ठीक है। फिर 5 डेज लिखिए, फिर कुछ ब्रेक लीजिए, फिर कोई नया ड्रीम पकड़े। मतलब 555 में इतनी एनर्जी है ना, वाइब्रेशन आपकी हाई होने लगती है सिर्फ लिखते लिखते। और वो कब पूरा हो जाएगा आपको पता नहीं, आप बस पेशेंस रखिए, पलट के मत देखते रहिए यार ये वाला भी लिखा था नहीं हुआ अभी तक, ये वाला भी लिखा था नहीं हुआ अभी तक। इस तरीके का काम नहीं कीजिए, बस लिखते चले जाइए अपने ड्रीम्स को अनलिमिटेड। ठीक क्योंकि ठीक। जब हाँ आप, अच्छा। आपके डिजायर में फायर है ना, जब मन है बिल्कुल यही करना ही है, वो आपके माइंड में आ गया है, तो कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगा। ये चीज मुझे भी समझ में आई जब मुझे सही मेंटर मिला था। तो ठीक है, तो मतलब 555 मतलब 55 दिन तक, 55 दिन 55 तक या बार 5 दिन लिखना है, तक? 55 सेंटेंसेस लिखने हैं, नंबर डाल के भी आप लिख सकते हैं कि कहीं भूल ना जाए। 1 सेंटेंस, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस दिस दिस। सेकेंड, फिर थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस दिस दिस। ऐसे करके 55 बार आज लिखना है, और कंटिन्यू लिखना है ना, ऐसे नहीं कि 10 बार आपने लिखा फिर आप उठ गए, फिर आपने 10 बार लिखा फिर आप उठ गए, नहीं। बीच में जब भी बैठिए, आधे से पौन घंटे का समय निकाल लीजिए, बिल्कुल शांत जगह पे बैठिए अकेले, और वो बिल्कुल फील करते हुए लिखते चले जाइए। तो 55 बार 5 दिन तक करना है ना? 5 दिन तक जी। ठीक है, थैंक यू, तो मैं करता हूँ। बस सारे सवाल तो खत्म हो गए मैडम, अभी आप कीजिए, मैं तो ओके। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। वेलकम वेलकम। मैम मुझे भी पेशेंस। पूछना है कुछ। हाँ, पूछो पूछो अंजलि।
हाँ मैम, मुझे पूछना था, मतलब अभी मैं ना थोड़े दिन से बीमार हूँ, मतलब अभी तो हम्म। मेरा ना रेगुलरिटी मतलब चला गया है एकदम से, तो मतलब मेरे ना थोड़ा सा ऐसा नेगेटिविटी आ रही है कि नहीं, अब कुछ नहीं कर सकती मैं, ये वो ऐसे चल रहा है यही मेरे होता है, बार यही बार। होता है जब छूटने लगता है। तो मैं वही चीज बोल रही हूँ, अगर किसी दिन मन नहीं कर रहा है लिखने का, उस दिन ना बोलो। और आजकल के जमाने में तो यार हम सबके पास में स्मार्टफोन है, पकड़ो और यूट्यूब वीडियो ही कुछ कुछ देखते रहो। उससे क्या होगा कि आप मोटिवेटेड रहेंगे। मतलब मैं 1 साल से कर रही थी, लॉ ऑफ डायरेक्शन सीख रही थी। वो 2 महीना ठीक, फिर डाउन, फिर 2 महीना ठीक, फिर डाउन। बाद में समझ में आएगी कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। वो जहां स्किप हुआ आपका, एक आध दो दिन के बाद अलग हो जाती है कि हाँ आप कहीं बाहर चले गए हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है कि नहीं लिख पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कोशिश करो रेगुलरिटी रहने, रेगुलरिटी लाने की अपने आप में, है ना। मैम लाइक वहां से शुरू हुआ था, जैसे वो विजुअलाइजेशन वाला बोर्ड बनाना है, तो अभी मैं मतलब वो विजन कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब हो गई कोई है। बात नहीं, टेक योर तो ओन टाइम। विजन बोर्ड के लिए आप आराम से भी कर सकते हो उसको, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट क्या होता है ना, जितनी जल्दी बन जाएगा, आप उतनी जल्दी यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हो कि ये है मेरे पास। अब यूनिवर्स का काम है वो अरेंज करे कि कितने टाइम में हमको डिलीवर होगी वो चीज। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ खाने का ऑर्डर देते हो, तो मुझे बताओ जाते के साथ तो नहीं मिल जाता आपको। आपने वेटर को बोला लेके आ जाओ, नहीं। आपने स्पेसिफिक अपनी डिजायर बताई है कि मुझे पनीर बटर मसाला चाहिए, उसमें कम स्पाइस रहना चाहिए, इसमें नमक ऐसा रहना चाहिए। जब आपने सारे ऑर्डर्स इस तरीके से दिए हैं, तो उसको बनाने में भी तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो यस मैम। सेम ऐसा ही है, यूनिवर्स को आपने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो उसके काम में लग जाता है, बस उसके पैकिंग में वो लगा हुआ है, और उसके अरेंजमेंट में कि कैसे कैसे वैसी कंडीशंस बनाऊं और आप तक डिलीवर हो जाए। अभी एक स्टोरी सुनाती हूँ, मॉरल स्टोरी है, एक मोटिवेटेड। एक लड़की थी यूएस में, और कुछ कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे। वो रह गई अकेले। 10 या 12 साल की थी, तो उन्होंने फाइनली रेस्टोरेंट में जॉब वॉब करना स्टार्ट किया ताकि एटलीस्ट अपना पेट भर सकें। तो वहां पर भी उनके साथ क्या होता था कि किसी ने डांट दिया, किसी ने उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, तुम्हारी सर्विस ये वो ऐसे करके बोल दिया। तो एक दिन बहुत रोते रोते वो घर जाने लगी, और बस स्टॉप पे शायद वो खड़ी थी और बहुत रो रही थी, मतलब आंसू बिल्कुल कंटिन्यू बह रहे थे उनके। और थोड़ी ही देर में बारिश स्टार्ट होने लग गई। जब बारिश स्टार्ट हुई, तो वो उनके आंसू जो थे वो धीरे धीरे उनके मुंह में जा रहे थे, तो थोड़ा सा सॉल्टी सा लगा। और उस समय उसने एकदम से एक शिफ्ट लिया कि वो जिस बस स्टॉप पे खड़ी थी वहां पर एक पोल था, उसको पकड़ के और बारिश का मजा लेने लग गई, और बोली कि ये जो मेरे चेहरे पर ये नमकीन सा पानी पड़ रहा है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये समुद्र का पानी है, और मैं एक क्रूज में हूँ। सी उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्रूज की बातें वो उसने सोची उस दिन, और वो 15 मिनट बिल्कुल पूरा अपने आप को उसने इंजॉय किया कि मैं इस जगह पर हूँ और मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ। उसके बाद जैसे उसकी डेली लाइफ चल रही थी वही चल रही थी। 1 साल के बाद में उसके घर पे एक मेल आया, और उस एनवलप में उसे एक क्रूज का टिकट मिला। उसको समझ में नहीं आया कि ये आया कहाँ से, मेरे पास तो ना पैसे हैं, ना मैंने कभी अप्लाई किया, ना मेरे पेरेंट्स ने कभी किया था जो उसके नॉलेज में था। फिर जब उसने पूरी मेल पढ़ी, तो उसको समझ में आया कि उसकी कोई दूर की मौसी थी जिससे उसका कभी कोई लेना देना नहीं था, मतलब बहुत रेयर बातें होती थी उनकी, ऐसा था जब उनके पेरेंट्स से तभी। तो उसकी मौसी ने वो क्रूज की टिकट बुक कराई थी, और उसमें डिस्क्लेमर वगैरह था, कुछ इंश्योरेंस था कि टिकट इन केस अगर वो मौसी उस क्रूज पे नहीं जा पाए, तो ये टिकट किसको ट्रांसफर होगी। टिकट कैंसिल होने वाली नहीं थी, ट्रांसफरेबल थी। तो उस दिन पता नहीं उन मौसी के मन में भी क्या आया, उसने उस बच्ची का ही नाम लिख दिया, उस लड़की का ही नाम लिख दिया, जबकि दोनों में कोई ज्यादा बातचीत नहीं थी, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था कि वो रेफर करे उसे। लेकिन उस दिन उसने लिख दिया। और जब क्रूज के कुछ टाइम पहले ही जब उनको जाना था, तो उनकी डेथ हो गई, और ये टिकट ट्रांसफर हो गई उस लड़की को। हुआ क्या, माइंड में आया, एक बार माइंड में आया, और उस ड्रीम को उसने उस दिन बस स्टॉप पे रियलिटी की तरह जिया। जो मैं बोलती हूँ कि एक बार तो कोई भी चीज माइंड में आ गई तो वो होनी ही होनी है।
लेकिन आपको उसको पावर देनी पड़ती है। पावर कैसे? हम एनर्जी से देते हैं पावर। कैसी फीलिंग, कैसी फ्रिक्वेंसी आप उसको दे रहे हो। ठीक है, कोई चीज चाहिए, जैसे अभी बोल रहे हैं वेणुगोपाल जी की भाई अकाउंट में इतना आ जाए, इतना आ जाएगा तो करोगे क्या उस दिन? वो वाली फीलिंग तो लाओ, है ना। रिच आदमी क्या करता है भाई? पेमेंट करने से पहले कभी देखता है? नहीं देखता है कि कितने का बिल आया, क्या हुआ, सीधे कार्ड दिया, ये लो पकड़ो और स्वाइप कर दो, है ना। लेकिन अगर आपको भी वही पहुंचना है तो कुछ कुछ छोटी छोटी हरकतें ऐसी करनी ही पड़ेंगी, और करके खुश होना पड़ेगा, अपने आप को फील करना पड़ेगा कि यस ये हो गया है। माइंड में डाउट लाओगे तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है अंजलि। और आज का जो वो यस हेल्थ वाला चैप्टर अभी हम करेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो आपके इश्यू से। मैं यही बोलूंगी आपको भी कि कंटिन्यू रहिए जितना हो सकता है। ठीक है, कभी कभार छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन जहां से छूटता है वहीं से दोबारा स्टार्ट करो। मैंने बुक का पीडीएफ भी डाला हुआ है ग्रुप में, इसीलिए कि अगर आप लोगों का छूट जाए तो भी आप खुद से भी आगे खींचे, है ना। और लाइव क्लास में यस आने को मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे आके एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने ऐसा किया था तो उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया था तो इनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है अब तो मेरे साथ ना मतलब एक कंटिन्यूअस थॉट है, मतलब जैसे मैं कुछ भी जैसे अपने लिए अच्छा करने जाती हूँ ना, तो मैम कुछ ना मैम सबसे ज्यादा तो पहले तो मेरी हेल्थ बिगड़ जाती है मैम। देखो, मतलब ये मेरे ये साथ तुम्हारी हमेशा थॉट होता है। प्रोसेस है अंजलि। तुमने पहले से मन में बैठा दिया है कि मैं कुछ भी करने जाऊंगी मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। पहले तो मैं क्या बोल रही हूँ, जाने से पहले खुद को अफर्म करो, मैं जो भी काम करने जा रही हूँ बहुत अच्छे से हो रहा है, मैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ में कर रही हूँ उस काम को। ठीक है। और एक और वीडियो है, इसका है इब्राहिम हिक्स का है, एफर्मेशन है उनकी, द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। कोशिश करो उसको डेली रात को सुनने की, और या जब भी फ्री होती हो तब सुनने की। मतलब सारी चीजें मेरे फेवर में काम कर रही हैं, हमेशा बोलो, डिक्लेयर करो। कुछ भी नहीं, खाली भी बैठी हो तो ऐसे बोलो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, जोर जोर से बोलो एकदम से, कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम जानते हो कि मेरे साथ जो होने वाला है वो मेरे अच्छे के लिए होने वाला है। जितनी बार रिपीट यस करूंगी ना, बस रिपीटेशन ही है जो एज अ मैजिक काम करती है। ठीक है। माइंड से ये थॉट ही निकाल दो कि मैं कोई काम करूंगी तो वो अच्छा नहीं होगा, या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल हटा दो। किसी के साथ नहीं होता ऐसा, ये हम लोगों ने ही बोल बोल के बैठा दिया है। ठीक है। ठीक है मैम। कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और कोई भी काम करने जाने से पहले एफर्मेशंस दो, विजुअलाइजेशन करो कि आप जो भी काम करने जा रहे हो उसका एंड रिजल्ट देख लो विजुअलाइजेशन में, कि ये काम बिल्कुल अच्छे से हो गया है। कुछ सबमिशन करने जा रहे हो तो वहां से सबमिट हो गया बहुत अच्छे से, और आपके पास में मेल आ गई है या मैसेज आ गया है कि सब अच्छे से हो गया है। किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करने के बाद आपको कैसा रिस्पॉन्ड चाहिए वो विजुअलाइज कर लो। ठीक है। ओके। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो खुशी कुछ पूछना है? प्रदीप सर। गुड आफ्टरनून हेलो। मैम। यस, गुड आफ्टरनून सर। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है, सब परफेक्ट। सब क्लियर है। इन्होंने यस अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया, इनको समझ में आ गया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये घबराते नहीं है किसी बिल्कुल। भी कंडीशन में। हाँ। जी। बस यही अब यही कंफर्म हो फील रहा है, कुछ करते हैं। भी अगर बुरा भी हो रहा है वो भी किसी अच्छे के लिए हो रहा है। किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। या खुशी। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून खुशी। मेरा एक कंसर्न है, हम्म। मतलब ये लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, पर अभी फिर से मैं पूछ रही हूँ सेम चीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है ना, पूरे दिन हम पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, बट फिर एक मोमेंट कुछ ऐसा हो जाता है, सडनली इतना गुस्सा आ जाता है कि मतलब ऐसा फील होता है कि, कंट्रोल नहीं कर और पा फिर रहे। खुद समझ भी आ जाता है कि गुस्सा नहीं करना है, वरना हम्म। सब वो गुस्सा मतलब वो इक्वल कर देगा जो भी हमने सब, अपनी अभी तक यस मेहनत यस। की है। हम्म बट हम्म। तब वो कंट्रोल नहीं आ पाता, और फिर उसके थोड़ी देर बाद होता है
कि ये तो छोटी चीज थी, इस पे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी कर लिया, अब क्या करें। देखो, एक बार तो माइंड में ये थॉट आया ना कि ये बहुत छोटी सी चीज थी, ठीक है, हाँ यही थॉट प्रोसेस हमें पहले भी करना है। या तो इग्नोर करो, गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि हम लोगों ने वही सीखा ही है, किसी को पलट के जवाब देना है, गुस्सा करके कुछ बोल देना है, हो जाता है, ह्यूमन बीइंग है हम तो, वो होता ही है ना, हम जानवर नहीं है कि कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है। बट डिपेंड करता है इस पे कि आप कितनी जल्दी उससे बाहर आ रहे हैं, हाँ ठीक है, वो टाइम, मतलब मैं बोलती हूँ 16 सेकेंड से पहले ही आ जाओ बाहर, क्योंकि ये अच्छा 16 और 17 सेकेंड का जो मीनिंग है ना, वो मतलब एक यूनिवर्सल नंबर भी है, समझ लो। 17 सेकेंड में कोई बात यहाँ पे बैठी हुई है और उसको तुमने एज अ रियलिटी 17 सेकेंड के लिए जी लिया, तो वो हकीकत हो जाती है। मेरी फ्रेंड थी कविता, तो हम लोग ऐसे गेम खेलते थे जब से हम लोगों ने ये सीखा, तो कि एक सेकेंड, नहीं मीटिंग है की शायद, हम लोग गेम खेलते थे कि हम एक दूसरे को कॉल करते थे और 16 सेकेंड के लिए कोई भी ड्रीम जो आपको चाहिए वो हम ऐसे बोलते थे जैसे वो ऑलरेडी हो गया है। जैसे वो फोन करके बोलती थी कि मेरे पास नया लैपटॉप आ गया है, ये वो आया नहीं है, लेकिन हम यूज करते थे फेक इट टिल यू मेक इट, और 17 तक हम उस लम्हे को बोलते हैं ना, वो जीते थे बिल्कुल एंजॉय करके। मैं बहुत चेयर अप कर रही होती थी इधर से फोन पे, उधर से वो कर रही थी, वो कब रियलिटी बन जाती है ना आपको पता भी नहीं चलेगी। किसी हाँ ऐसे वाले को जाके बोल दो जो समझ ही नहीं पाए कि ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। अच्छा हाँ, क्योंकि जो हाँ जान रहा है ऐसा मैं उसके ना, सामने बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ वो और ऐसा मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीक मम्मी पापा और दीदी के साथ किया था। मतलब मैं उनके फोटोज खींच रही थी, तभी उनके फेस पे मुझे स्माइल लानी थी, तो हाँ मैंने मेरे पापा को बोला, पापा कि मतलब हम 3 बहनें हैं, तो मैंने पहले मेरी बड़ी बहन का नाम लिया कि उसका चलो 5 करोड़ की इनकम है, फिर दूसरी बहन की इतनी इनकम है, तो पापा लिटरली हंसने लगे, ठीक है, ऐसे उनके हाँ फेस पे हाँ हाँ स्माइल आ गई इसलिए। हाँ और हाँ फिर दीदी का जब मैं फोटो खींच रही थी, तो मैंने उसको बोला कि दीदी मुझे यहाँ इस कॉलेज में IIM में एडमिशन मिल गया है, तो वो मतलब लिटरली वो, मतलब हम दोनों उस एंजॉय मोमेंट में कर रहे जी थे। रहे थे। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसा मैं कभी कभी उनके साथ ऐसे कर लेती हूँ। ये किया करो, मतलब कोई एक ऐसा बंदा पकड़ लो जिसको पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। जो पकड़ ले उसके सामने मत बोलो, क्योंकि वो 10 और नए लॉजिक दे देगा, तुम्हें और परेशान कर देगा। पढ़ा लिखा कुछ नहीं, टेस्ट में आया कुछ नहीं, टॉप कहाँ से करोगी, हाँ है ना। तो बस हाँ ये इस तरीके से काम करती हैं चीजें। अच्छा इसको बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ हाँ ये जब जब अप्लाई करो, कहीं जा रहे हो, मान लो ऑटो करके, कैब करके, तो वहां से भी जो ऑटो ड्राइवर है उसको 2-4 कहानियां सुना दो। सब्जी वाली आ रही है, उसको 2-4 कहानियां सुना दो, दिया है टेस्ट इतना अच्छा गया है, इसमें तो होना ही होना है। इस तरीके से। हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल। और थैंक यू मैम। कोशिश करो ना वाइब्रेशन हाई रखने के लिए, 5 मिनट हाँ हाँ डांस तो सबको ही कर लिया करो यार। आपके हाँ पसंद का कोई गाना लगा लो और माइंड में अपने वो ड्रीम रख के आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलो, थैंक यू। वेलकम। मैम एक चीज और पूछनी थी मुझे। ये हेलो। मीटिंग शायद एंड हो जाएगी, तो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ अंजलि, ओके मैम। पूछो। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे हम आपका न्यू वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ अब ये पहले पेड है, क्योंकि अभी तक ये फ्री वाला ही चल रहा था, तो मैंने यही नोटिस किया कि लोगों के साथ मेरेकल हो भी रहा है तो भी लोग निश्चिंत है, मतलब अपने ये समझ। वर्ड्स पे आप कंफर्म नहीं है कि आपने अगर मन में सोचा था ठीक है हम ये ज्वाइन करेंगे, इसके बाद ऐसा ऐसा होगा तो हम पे करेंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इस बार मैंने अब पहले ही ऑलरेडी, जो पेमेंट करेगा वो उस ग्रुप में जाएगा, और आप मेरे हाँ मैम मैं पुराने कर दूँ। आ रहे, हेलो। बिल्कुल, तो भी आप आ सकती हैं उसमें, ठीक है। वही मंथली है, 999 है, आप उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने फीस बढ़ा भी दी है, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन भी मिल रही है कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने 1999 रखा है न्यू मेंबर्स के लिए।
अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो आप बता दीजिए। मैम अभी इतना नहीं कर पाऊंगी, मेरी इंटर्नशिप चल रही है। नहीं नहीं, आपको मैंने 999 ही बोला है, डोंट वरी। और देखो, आप लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो यार, मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मुझे मैम का कोर्स करना है, ये वाला कहीं से भी आ जाए वो। यस मैम, मैं कर फिर रही भी हूँ, नहीं हो डेली पा कर रहा रही है हूँ तो मम्मी फिर को। मुझसे बात कीजिए, ठीक है, आई विल डू समथिंग फॉर दैट। यस मैम, ठीक है। वैसे सितंबर बैच में तो आ सकते हैं ना मैम, जैसे आप बिल्कुल न्यूली स्टार्ट बिल्कुल, मैं करेंगे तो डे बोल रही 1 हूँ से। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू रहेंगे तो अपने आप सारी चीजें लाइनअप हो जाएंगी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। या वेलकम। यस देविंदर जी, कहाँ थी आज? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को मेरी? आ रही है प्रतिमा, कैसे हो आप, ठीक हो? बस बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। हाँ, एक चीज और गाइस, हमारी आदत है जब भी हम किसी पे से फोन पे बात कर रहे होते हैं, फोन जैसे ही बजा, सामने वाले ने मैं पूछा ठीक हूँ। कैसे हैं आप, तो हम बस यही बोलते हैं बस ठीक ठाक है, चल रहा है बस। मत बोलो ये सब, हटा दो ये सारे सेंटेंस, एकदम चेयर अप होकर के बोलो कि सब बढ़िया है, सब मजे में चल रहा है ना। वो फीलिंग ही ना आप यूनिवर्स को दे रहे हो। ये तरीके हैं छोटे छोटे एनर्जी हाई रखने के, और अपना ड्रीम वो यूनिवर्स को डिक्लेयर करने के। केवल उदास वाले उसमें बोल दिया, हाँ मैं इस महीने इतना तो कमा लूंगी, मेरा ये हो जाएगा, यहाँ जॉब सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको कुछ कर नहीं रहे। एनर्जी देना है हमको उस ड्रीम को। तो एक तरीका है 555 लिख के एनर्जी दो उसको। दूसरा है डांस करो, अपना वही ड्रीम विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करते करते डांस करो। तीसरा है अर्ली मॉर्निंग उठ करके उसके बारे में विजुअलाइज करो। ये तीनों तरीके जब आप अपनाओगे ना किसी में, वो कब हो जाएगा नहीं पता चलेगा। अच्छा, एनर्जी दे दी, अब उसके पीछे भी मत पड़े रहो कि दे तो दिया, सब कर तो दिया, हो क्यों नहीं रहा है। हो जाएगा। यूनिवर्स हर चीज बिल्कुल बेस्ट टाइम पे डिलीवर करता है आपके लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, होगा, सारी चीजें होंगी। ऐसे ही थोड़ी इतने दुनिया भर के कोर्सेज चल रहे हैं इसके बारे में, कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी तो लोग कर रहे हैं इसे। और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। मेरा एक Yes, सवाल है मैडम। हाँ सर बोलिए। मेरा ये था कि अभी ये विजन बोर्ड बनाने की बात चल रही है ना। हाँ जी, हाँ। मतलब विजन बोर्ड बनाने का मैंने बोर्ड तो लाके रखा है, लेकिन वो बनाने का बहुत वो नहीं, मतलब उत्कंठा पैदा नहीं हो रही कि बनाए। और फिर कौन से फोटो लगाए, इच्छाएं तो बहुत सारी है। पहली बात तो उसके फोटो कहाँ से लेने हैं, किस तरह बनाने हैं, किस तरह प्रिंट करने हैं, वो एक बहुत सर बड़ा एक तो मतलब एक। अपने ऑफिस का ले लीजिए, या आपके जो कैबिन या डेस्क है कुछ ऐसा ले लीजिए जहाँ पे आप बैठे हैं, और आसपास में 3-4 स्टाफ लगा दीजिए जितने चाहिए, अच्छा ठीक है है, ना। हाँ ये एक ये बिल्कुल हाँ, फोटो ये हो गई। ठीक है। एक हो गया, हम हाँ, सबके मोबाइल पे मैसेज क्रेडिट होने का मैसेज आता है ना, कि अगर 100 रुपीज भी क्रेडिट हो तो वो मैसेज आता है, तो उस मैसेज को आप सब एडिट कर सकते हैं। वो 100 की जगह पे उसको 1 लाख कर दीजिए, 10 लाख कर लीजिए, और उसके कैसे बाद कैसे उसकी एडिट होता है वो? सर ये इससे हो जाएगा, कैनवा से भी हो जाता है और पिक्सआर्ट से भी हो जाएगा। ये वैसे नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग आपके मोबाइल में होगा, वहां से भी हो जाता है, ठीक है या बच्चों से पूछ ठीक है लीजिएगा तो बता देंगे वो। ठीक है। तो ओके। उसमें उसमें क्या करना है? उसको भी आप पिक्चर फिर निकलवा लीजिए और अपने विजन बोर्ड में लगा दीजिए कि दिस ठीक अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। बार बार आप देखेंगे, आपकी नजर जाएगी, तो वो कब रियलिटी बन जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये दो हो गया, बिल्कुल सही, हाँ, हाँ। और इसी तरीके से जितने भी हैं, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि 7-8 पिक्चर तो लगा ही दीजिए, है ना। ठीक है, थैंक यू, आपने बोला ये अच्छा हुआ। ये जी, 2-3 बातें हैं, ठीक है, मैं आज ही कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक और है, हाँ, करके ग्रुप में शेयर कीजिए। होता क्या है, जो ठीक जितना देखते हैं ना, जितना आप दिखा रहे हैं दूसरों को, उतना ज्यादा को क्रिएशन होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। किसी मेरे के मेरे घर को पे 5 लोग हैं क्या अभी? क्या? कोई है यहाँ पे ऐसा जिसके घर पे 5 लोग हैं? मेरे घर में 4 लोग हैं और एक मेरी बेटी है, उसका नाम ऊर्जा है, वो एक कछुआ है। वैसे 5 लोग हैं हम लोग। कछुए को मिला के? हाँ, कछुए को मिला के 5 लोग। वो मेरी बेटी है, ओके। मतलब
मेरा नहीं, पेट है। तो मुझे मतलब एक और कोई चाहिए पर्सन, क्योंकि हमें एक एक्सरसाइज करनी है, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स दिखानी है आप लोगों को, तो वो 4 लोगों के साथ ही हो पाएगा। अगर कोई है आस पड़ोस में या कोई मेड वेड आई है, अगर आप हेल्प ले सकते हैं घर पे तो नहीं मुझे अभी ऐसा तो 3 ही लोग हैं अभी तो घर पे, आएगा। बाकी एक ओके, बाहर। और कोई है किसी के घर पर है तो? नहीं है शायद। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये मीटिंग एंड हो रही है तो एक बार दोबारा फिर से ज्वाइन कर लीजिए सब कोई।